तो आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एडजस्टिंग वर्कशीट्स। और एडजस्टिंग वर्कशीट्स में मजीद हम जिन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे वो मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिख दी है, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग सेल्स। जब समटाइम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्किंग कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि हम कोई डाटा एंटर करना भूल जाते हैं। जैसा कि अब यहाँ देखें, मैंने यहाँ मंथ्स के नेम लिखे हैं, तो यहाँ मई के बाद जून आना चाहिए था, तो जून मैंने यहाँ पर मिस कर दिया। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ एक सेल चाहिए जिसके अंदर मैं यहाँ पर जून लिख पाऊँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे माउस का और उसके बाद यहाँ पर देखें आप इंसर्ट लिखा हुआ, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास सेल्स के लिए ऊपर वाले दो ऑप्शन है। ये जो नीचे वाले दो ऑप्शन है ये रो के लिए, जब हम रो डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर देखें, यहाँ है शिफ्ट सेल्स राइट और यहाँ पर दूसरा लिखा है शिफ्ट सेल्स डाउन। इसका मतलब यह है कि अगर मैं शिफ्ट सेल्स राइट करूंगा तो ये वाला जो डाटा है जिसके अंदर जुलाई लिखा है, ये जुलाई राइट साइड में चला जाएगा और यहाँ पर एक नया सेल आ जाएगा। और अगर मैं शिफ्ट सेल्स डाउन करता हूँ तो ये जो सारे सेल्स है ये डाउनवर्ड चले जाएंगे और यहाँ पर एक सेल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले शिफ्ट सेल्स राइट करके दिखाता हूँ। तो मैंने ओके किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नया सेल आ गया, लेकिन इस जो भी डाटा था यहाँ पर वो एक एक सेल जो है वो राइट साइड पे चला गया। और अब मैं यहाँ पर अपना डाटा जो है, जो कि मैं जून लिखना चाह रहा था, वो मैं जून लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने कंट्रोल जी से इसको अंडू कर दिया, जो कि शॉर्टकट वे है। उसके बाद अब मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, शिफ्ट सेल्स डाउन, इस पे क्लिक करके ओके करूंगा। तो आप देख सकते हो जितने भी सेल्स थे वो डाउनवर्ड चले गए हैं और यहाँ पर एक नया सेल आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसको जून लिख सकता हूँ। तो ये तरीका है किसी भी डाटा के अंदर सेल्स को इंसर्ट करने का। और इसी तरह अगर हम सेल्स को डिलीट करें तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे डिलीट में, उसके बाद दोबारा ये डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें दोबारा वही चार ऑप्शंस है कि अगर आप सेल को डिलीट करोगे तो क्या चाहते हो आप, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। ओके करूंगा तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से अभी हमने शिफ्ट सेल्स राइट किया था तो डाटा राइट साइड में चला गया था, तो इसी तरह अगर हमने किया शिफ्ट सेल्स लेफ्ट तो जो डाटा है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। मतलब कि एक सेल जो है वहां से डिलीट होगा और डाटा लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा कंट्रोल जी से अंडू कर रहा हूँ। उसके बाद राइट क्लिक किया, डिलीट में गए और जो सेकंड ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स आप उसको हम ओके करेंगे तो वो जो जून वाला सेल था वो डिलीट हो गया और उसके नीचे जितने भी सेल्स थे वो अपवर्ड आ गए। अब हम बात करते हैं इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज की। अगर हमें कंप्लीट रो चाहिए हो तो वो हम किस तरह से इंसर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर एक कंप्लीट रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में आप देखो यहाँ पर जो दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंटायर रो एंड इंटायर कॉलम। अभी हम इंटायर रो की बात करते हैं और इसके बाद हम ओके कर देना है। जैसे आप इंटायर रो क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो रो नंबर 7 है ये सारी की सारी इसमें इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद हम कोई भी डाटा यहाँ पर इंसर्ट करना चाहे तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई रो डिलीट करनी हो तो यहाँ पर हम दोबारा राइट क्लिक करेंगे, डिलीट में जाएंगे और यहाँ पर आप देखो इंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये वाली जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज का शॉर्टकट वे भी बता देता हूँ। अब अगर आपको यहाँ पर रो चाहिए तो आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो ये रो आ जाएगी। इसके बाद एक और तरीका है कि अगर आप यहाँ पर ये जो हेडिंग है रो की, यहाँ पे आप क्लिक करते हो ये सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया तो दोबारा एक रो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने रोज को डिलीट करना है तो आपने इन रोज की जो हेडिंग है इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करना है तो डायरेक्टली वो जो रोज हैं जो आपने सिलेक्ट की थी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग कॉलम्स की। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं अपना कर्सर लेकर आ रहा हूँ मंथ्स में और मुझे इस कॉलम से पहले एक और कॉलम चाहिए, मतलब ये जो डी कॉलम है इससे पहले एक और कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर आप इसका राइट क्लिक करोगे, उसके बाद इंसर्ट में जाओगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि है इंटायर कॉलम का। इसको क्लिक करके ओके करोगे तो इस कॉलम से पहले जो है वो आपको एक कॉलम मिल जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करो, डिलीट के ऑप्शन में जाओ और उसके बाद इंटायर कॉलम करके ओके कर दोगे तो वो दोबारा जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि उन कॉलम्स को, फॉर एग्जांपल अब मुझे इस कॉलम से पहले 2 कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाले 2 कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर जाके इंसर्ट में जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है 2 कॉलम इससे पहले इंसर्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट वे बता देता हूँ। आपने अगर फॉर एग्जांपल इससे पहले हमें एक कॉलम चाहिए तो हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन प्रेस करोगे
करोगे तो इस कॉलम से पहले जो है एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर एक से ज्यादा जितने भी कॉलम चाहिए तो पहले आपने उतने कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 3 कॉलम चाहिए तो आपने यहाँ पर 3 कॉलम सिलेक्ट किए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आप 3 जो कॉलम्स हैं वो मजीद उसमें ऐड हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आपने इनको सबको डिलीट करना है, जितने भी कॉलम्स को आप डिलीट करना चाहते हो तो सारे के सारे आप यहाँ से इसकी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करोगे तो सारे कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं रिसाइजिंग कॉलम और रो साइज। कॉलम को रिसाइज करने का मेथड देख लेते हैं। अगर हमने इस कॉलम, ये जो डी कॉलम है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं इसकी विड्थ को, तो हम क्या करेंगे, आपने 2 कॉलम्स की जो सेंटर में ये जो लाइन है आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपने अपना कर्सर लेकर जाना है और यहाँ पर आपने इसको यहाँ से ड्रैग कर देना है जिस तरफ आपको इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। देखिए हम यहाँ पर मैंने इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर दिया है और अगर डिक्रीज करनी है तो आप यहाँ से इसको पकड़ के तो पीछे ले आएंगे तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तरीका है इसकी विड्थ को कम या ज्यादा करने का। इसके बाद मैं आपको इसका ऑटो फिट भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो ये है और यहाँ पर इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पर इतनी है, लेकिन इसके अंदर जो डाटा है वो उसको इतनी विड्थ जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ इसके ये जो सेंटर में लाइन आपको एक नजर आ रही है, यहाँ पर कर्सर ले जाके इसको डबल क्लिक कर देना। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ये जो डाटा है ये ऑटो फिट हो जाएगा। इसको हम ऑटो फिट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम रो के जो साइज है उसको किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखें, यहाँ पर ये देखें, ये जो रोज की 2 हेडिंग्स आपको नजर आ रही हैं 7 और 8। अगर हम यहाँ पर इस रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम इस सेंटर में ले जाएंगे कर्सर और उसके बाद यहाँ देखें, अगर मुझे यहाँ जो हाइट है वो इंक्रीज करनी है तो डाउनवर्ड इसको ले आए और अगर इसकी हाइट को डिक्रीज करना है तो इसको अपवर्ड ले जाए। जितनी भी आपको रो की हाइट चाहिए वो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर ऑटो फिट चूज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर इसकी अगर हाइट ये है, इसकी हाइट ये है और यहाँ पर इसकी हाइट ये है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने इन रोज को सिलेक्ट कर लेना है और किसी भी 2 रोज के सेंटर में आपने कर्सर को ले जाना है और यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ये जो रोज है इनकी हाइट ऑटो फिट हो जाएगी। मजीद अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।